नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको लगातार बताते रहे हैं और वही हुआ जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के अंदर एक बार फिर सत्ता में बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, आरजेडी के साथ जाने का फैसला किया है। लिहाजा उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है राज्यपाल के पास पहुंचकर और इस बात का दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बावजूद उनके पास 165 विधायकों का समर्थन है। यानी विधानसभा के अंदर आज भी वो बहुमत के नेता है और अब भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ घंटों पहले तक वहां सत्ता में थी, अब उसको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और उसके बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी अपनी तरफ से देखने सुनने लायक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया है, बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। अब किसने किसको धोखा दिया है, ये तो फिलहाल हमारे दर्शक इस बात का फैसला करेंगे, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने दर्शकों से लगातार ये उम्मीद करते हैं कि न केवल हमारे कार्यक्रम को देखें बल्कि हमारा मनोबल भी बढ़ाएं, और हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा आर्थिक मदद करके। जी हाँ, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें आर्थिक मदद भी करें। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड करें। यह भी हमारे लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला काम होगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के अंदर उठापटक हुआ है। नीतीश कुमार, जिन्होंने 2013 में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था, लंबे एसोसिएशन के बाद आरजेडी के साथ गए थे, चुनाव लड़ा था, और उसके बाद 2017 में आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। 2019 का लोकसभा का चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ा और 2020 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ा। और बीजेपी का साथ न केवल चुनाव लड़ा बल्कि बीजेपी से काफी कम सीट आने के बाद भी सिर्फ 43 सीट उनको आई थी, 15.3% ही उनको वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली थी जो अब बढ़ के 77 सीटें हो गई हैं। आरजेडी को 75 सीटें मिली थी जो अब बढ़ के 79 सीटें हो गई हैं। जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली थी जो अब बढ़ के 45 सीटें हो गई हैं। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किया। आखिर क्या कारण है कि वही नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर वो आरजेडी के साथ आ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की राजनीति एक बार फिर 2013-14 के दौर में पहुंच गई है, जहां पर आरजेडी और नीतीश कुमार साथ आए हैं? लेकिन आज भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीतीश कुमार के पास सिर्फ 43 सीटें हैं। आरजेडी बिहार में अभी भी सबसे बड़ी पार्टी, 79 सीटें उसके साथ हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है। और यह कहा जा रहा है, इस तरीके की अटकलें हवा में है कि दरअसल तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे और गृह मंत्रालय का कार्यभार उनके ऊपर होगा। मैं फिर कह दूं कि जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता, जब तक कि मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक जो बात हम कह रहे हैं वो सिर्फ सूत्रों के आधार पर जानकारी है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल, आखिर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का साथ क्यों छोड़ा और क्या 2024 के लिए एक नई पृष्ठभूमि बन रही? हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ उस वक्त मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी, लंबे समय के बाद सत्य हिंदी में उनका स्वागत है। बीच में थोड़ा सबैटिकल में चली गई, ऐसा मुझे पता चला है, हालांकि उन्होंने कभी सत्य का खुलासा नहीं किया है। हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं जो असिस्टेंट एसोसिएट एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस के, साथ ही साथ कई किताबों के लेखक भी हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है, और सतीश के सिंह जी न्यूज के लंबे समय संपादक है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, बातचीत को सिर्फ आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये जो आज घटनाक्रम हुआ है, जो मंगलवार को हुआ है, अनपेक्षित तो बिल्कुल नहीं था। इसकी उम्मीदें बहुत या अंदेशे लंबे समय से लगाई जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जाके इस्तीफा दिया है, उसका क्या मतलब लगाते हैं?
संतोष जी, आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। मैं ये आशुतोष जी कह रहा था कि कल जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑलमोस्ट इसी टेम्पलेट पर डिस्कस कर रहे थे कि यही होना है, ऑलमोस्ट उसी तरह से चीजें हुई आज। और हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार रिजाइन नहीं करें, बाद में फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये करें। लेकिन उनके पास, उनको लगा कि नंबर काफी नंबर है, 164 बहुत बड़ा नंबर है, एक इंडिपेंडेंट को जोड़ करके 160 प्लस 164 हो जाता है। और उन्होंने स्ट्रेस किया इस बात को आज, खास करके 7 पार्टियां हैं, बीजेपी अकेली अलग थलग है, तो 7 पार्टी का कॉम्बिनेशन है। हमारे हमारे यहाँ 2 पार्टियां थी, वो कह रही थी कि हमको करें, तो स्क्रिप्ट तो रेडी था और ये मन तो पहले ही बना लिए थे। एक तो ट्रिगर फ्लैश पॉइंट तो ठीक है, जेपी नड्डा का स्टेटमेंट है कि रीजनल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी हमारे सामने में, वो अब इसको बना रहे हैं, आरसीपी मॉडल को पीस के कोर्ट बना रहे हैं। 2 चीजें हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रूल आउट, इसमें कोई बात नहीं थी, जरूर इसमें उनको कहीं ना कहीं लगी। तो आज इस्तीफा देने का उनका कारण ये था कि जो चीजें मुझे करनी है 23 में करनी है, 24 में करनी है, उसको प्रोलॉन्ग क्यों करें, उसको अब जो है उसको अब स्टार्ट करते हैं फिर से। और उन्होंने रिकंसाइल कर लिया कि इनके साथ रहना है तो हमें उस तरह का पुल्स प्रेशर्स नहीं रहेगा जो बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से आता है, हमको सिर्फ लालू जी से डील करना पड़ेगा। और लालू जी बीमार हैं, लेकिन फिर भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तेजस्वी शुरू में थोड़ा बहुत एडामेंट थे कि भाई हम इतना सीट लेके आए हैं, अपने बूते पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना के लाए हैं, तो हम डिजर्व करते हैं। लेकिन उनको समझाया गया कि तुम्हारे पास अभी काफी समय है, अभी तुम सीखो। और जिस चीज को, तेजस्वी का बॉडी लैंग्वेज आज बहुत पॉजिटिव था, नीतीश कुमार ने उनको काफी अलाउ किया बात करने के लिए, बहुत लंबी बात तक बोले कि चाचा भतीजा हैं, लड़े हैं, आरोप लगाएंगे लेकिन साथ रहेंगे, और हम पुरखों की लेगेसी को कहीं जाने नहीं देंगे। कहीं जाने देंगे क्या? कि जो सोशलिस्ट, कल मैं लास्ट में स्टैंडिंग जो आपको बोल रहा था, मैं यही बोल रहा था कि सोशलिस्ट लेगेसी है हमारे पास रहेगी, बीजेपी को हमको दूर रखना है। और बीजेपी ने क्या किया है, जहां जहां इनके अलायंस पार्टनर हैं, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, सबको इन्होंने छोटा करने की कोशिश की, निगल जाने की कोशिश की। यही प्रयास वो बिहार में कर रहे थे, हमने उनके प्लॉट को सूंघ लिया और अब हम लोग साथ साथ में हैं, और वी विल कीप बीजेपी एट बे। तो इस बैकग्राउंडर में नीतीश कुमार ने इस तरह से क्वेश्चन किया, उनको फिर पूछा गया नेशनल एम्बिशन के बाद, नहीं नहीं, उन्होंने हंस के टाल दिया। फिर तेजस्वी से वही सवाल पूछ दिया, तेजस्वी ने कहा कि भाई ये वैसा सवाल है, नीतीश कुमार खुद उसका जवाब दे सकते हैं। भ्रष्टाचार के क्वेश्चन पर थोड़ा सा नीतीश कुमार असहज दिखे, उसको डक कर दिया। तो मैं जैसा बोलता हूँ कि 2 सी के बीच में जगल कर रहे हैं, कम्युनलिज्म और करप्शन के बीच में जगल कर रहे हैं, तो एक उन्होंने इशारा किया कि माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी। कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं दिया, उन्होंने माहौल खराब होने की कोशिश की है। तो एक तरह से नीतीश कुमार ने अपनी पॉलिटिकल लॉन्जिविटी के लिए, जैसे हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे और देख रहे थे कि जेडीयू की लाइफ जो है बियॉन्ड 24-25 रहे, हम एक स्टेक होल्डर बने रहेंगे और इसके साथ कोएजिस्ट करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। और तेजस्वी भी दे रहे हैं, इट जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, अगर 24 में कुछ स्थिति बनती है ना तो। जी संतोष, एक सवाल, जो बुनियादी सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर नीतीश कुमार का मोहभंग भारतीय जनता पार्टी से क्यों हुआ? क्यों नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ने की कोशिश की? क्या आपको लगता है कि जो नरेंद्र मोदी के साथ वो कभी कंफर्टेबल नहीं थे, वो कारण है, और लगातार उनको लगा कि उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही है, उनको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, या उनको यह लग रहा था कि अगर वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे तो उनकी पार्टी का अस्तित्व, उनकी राजनीति खत्म हो जाए? इनमें से कौन सी चीज ऐसी थी जो 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 डिसाइडिंग फैक्टर बन के उभरी? देखिए, सब आपका आपका प्रश्न में भी उत्तर छिपा हुआ है। ये डिस्कंफर्ट 2020 से शुरू होता है, जब बीजेपी इनको बराबर सीट तो देती है लड़ने के लिए, लेकिन साथ में एक चिराग खड़ा कर देती है, चिराग मॉडल खड़ा कर देती है कि हम जीत के आएंगे लेकिन इनको नंबर 2 नंबर 3 की पार्टी बना के रहेंगे। उसमें वो सफल हो गए। भले उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी रोल है, वो नहीं बोलेंगे, उन्होंने 5 से 30 हजार वोट लाए, उन्होंने भी काटे, खास करके भोजपुर वाले रीजन में और कुछ रीजन में। लेकिन चिराग ने सारे 115 सीट पर खड़े किए, जहां 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 नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे। तो उनकी भले ही एक सीट जीत करके आए हों, लेकिन हराने में उन्होंने, तो ये जो था प्लॉट, सबका गेस था कि बीजेपी का प्लॉट है। तो ये यहीं से फर्स्ट जो सेंस ऑफ हर्ट है, यहीं से स्टार्ट होता है। और इसके स्टार्ट होने के बाद जो महाराष्ट्र में जो प्रकरण हुआ एक नाथ शिंदे वाला, तो उससे जोड़ करके उन्होंने आरसीपी को देखा कि भले ही वो आरसीपी एक नाथ शिंदे नहीं बन पाए, लेकिन प्रयास वो उनको कल्टिवेट कर रही थी। ललन सिंह ने ये कहा कि अमित शाह का जब फोन आता है तो वो कहते हैं कि इनके नाम पर, आरसीपी के नाम पर सहमति होती है, फिर वो कहते हैं कि
आरसीपी कौन होते डिसाइड करने ये बीजेपी डिसाइड करने वाला कौन होता है कि हमारा मंत्री कौन होगा। तो इसी से ये प्लॉट दिखता है कि हाउ कैन दे कैन चूज, ये हमारे मिनिस्टर को ये चूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कल्टीवेट कर रहे थे आरसीपी को। भले ही अब आरसीपी के जितने लोगों को टिकट दिया था उसमें 3 ही लोग जीत के आए, वो उस तरह से जीत नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए, वो हो नहीं पाया। लेकिन देख रहा था कि वो एकनाथ शिंदे वाला अटेम्प्ट तो यहाँ चल ही रहा था। वो प्रयास तो बीजेपी कर ही रही थी, प्लस अपने संगठन का विस्तार कर रही थी, आकर के इतना बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का ड्राइव, अपने 200-300 लोगों को फील्ड में भेजा जाना, तो इतनी ओवर्ट पोस्टरिंग हो रही थी। प्लस ये लगभग मन बना रहे थे कि अब तोड़ना है, ऑलमोस्ट डिसाइडेड थे, ये सारे ट्रिगर हो गए। तो इनको एक तरह से स्केपगोट राइट टाइम लग गया कि अब कुछ इंतजार नहीं करना है, खड़मास के पहले कल के खत्म करो और बात को स्टार्ट करो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।